पुराण पुरुष कौन है, आप बताइए, इनके पाने का साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा पुराण पुरुष महादेव हैं। तो फिर महादेव कैसे प्राप्त होंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा 3 काम करो तो शिव जीवन में आते हैं, श्रवण, मनन और कीर्तन। ये बता दिया। श्रवण मनन कीर्तन से शिव जी जीवन में उतरते हैं। ठीक ऐसी ही बात व्यास जी ने सनकादि ऋषि से एक बार पूछी थी कि मैं मुक्त होना चाहता हूं पर मुझे साधन नहीं मिलता, कैसे मुक्त होऊंगा, कैसे जीवन में। अब देखिए, जो बात व्यास जी ने सनकादि से पूछी, सनकादि व्यास जी को बता रहे हैं, वही बात सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, वही कथा हम और आप सुन रहे हैं। ये पुराण में कई वक्ता श्रोता के लेवल आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, जब जिसका नाम आएगा मैं बोल दूंगा। अब प्रश्न यह आया कि शिव जी के माध्यम से मुक्ति कैसे मिले। अच्छा, कुछ लोग मुक्ति का अर्थ उल्टा लगा लेते हैं, वो सोचते हैं मुक्ति के बाद ऊपर कोई रिसोर्ट में भगवान ठहराएंगे आपको, ऐसे इसका नाम मुक्ति नहीं है। फिर क्या है? मन न हो तो मुक्ति। इस शब्द को जरा पकड़ के चलना, बात गंभीर हो रही है। मन कंट्रोल में आ जाए, मन अगर डिसअपियर यानी हट जाए तो आप समझ लो आप मुक्त हैं। मन है तो उदास करेगा ही करेगा। इसीलिए अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी लोगों का मन उदास हो जाता है। तन थकाता है, मन उदास करता है। थकान और उदासी में अंतर है। आप तन से परिश्रम करते हैं तो आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, लेकिन मन उदास करता है। कभी कभी तो हमारे घरों में कोई उत्सव हो और अगर आपका मन उदास है तो आप उस उत्सव का भी आनंद नहीं ले पाते। कुछ होते हैं घर में, कुछ मेंबर होते हैं जिनका परमानेंट खोपड़ा आउट ही रहता है। आप कितना ही अच्छा कर लो, वो अब नहीं बैठे रहे। उनसे पूछो चलो घर में उत्सव तुम भी नाचो, अरे क्या पागल तरीके नाचना, बैठे हो। अरे जो नाच रहा है उसको तुमको क्या तकलीफ? हर चीज पर टिप्पणी करना, इनका मगज ठीक रहता ही नहीं। ये स्थायी उदास लोग हैं, और उदासी यदि लंबे समय टिक जाए तो एक नई बीमारी आती है, उसको अंग्रेजी में डिप्रेशन और हिंदी में अवसाद कहते हैं। इसलिए उदास मत हो। भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। थक जाओ बेशक चलेगा, पर उदास नहीं होना चाहिए। कथा आपको उदासी से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। विदा करिए उदासी। श्रवण मनन और कीर्तन करने से उदासी चली जाती है, ऐसा ग्रंथ इशारा कर रहा है।